खबर तहकीकात की टीम आज इस वक्त मौजूद है तुलसी मार्केट में। जी हाँ, ये वही तुलसी मार्केट है जो हर वक्त यहाँ पर चहल पहल का माहौल रहा करता था। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़भाड़ रहा करती थी। हम आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरों में कि देख रहे हैं आप, बाइकें मोटरसाइकिल यहाँ पर खड़ी हुई हैं और एक सामने बोर्ड लगा हुआ है, नोटा, रोज़ी नहीं तो बोट नहीं, नगर पालिका द्वारा पीड़ित समस्त दुकान किराएदार व्यापारी। ये बोर्ड जो यहाँ पर लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है, यहाँ की जो दुकानदार हैं उनसे जानकारी जुटाएंगे कि आखिर मामला क्या है। नोटा पर वोट जो देने के लिए वो क्यों तैयार हैं, नोटा पर क्यों जो है दबाएंगे बटन। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल गोयल है, मेरी दुकान है यहाँ पर। समस्या क्या है पूरी? समस्या ये है कि हम लोगों का पिछले 5 साल से प्रॉपर किराया जमा नहीं हुआ है और हम जब भी अपने किराया जमा करने के लिए जाते हैं तो हमसे कहा जाता है कि बढ़ा हुआ किराया जो कि करीब 300 गुना है उसे जमा करिए। और जब हमने अपने किराए में सेटलमेंट की बात करी कि आप हमारे एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हम किराया जमा कर रहे हैं, चाहें तो आप थोड़ा बहुत बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा लें, तो उन्होंने नगर चेयरमैन साहब ने हमसे कहा कि आप किराए की बात छोड़ दो, हम तो पूरी मार्केट ही गिराएंगे। हमें ऐसा लगता है जैसा कि जिला पंचायत में घोटाले हुए हैं, दुकानों को आज भी वहीं मार्केट है, वहीं खड़ी है, तोड़ने के नाम पे खाली करवाएगी, ऐसी हमारे साथ छल किया जाएगा। अच्छा, ये दुकानदारों के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? नगर पालिका दुकानदारों के साथ ऐसा क्यों कर रही है? अभी कुछ दिन पहले जो है, जो तालाब वाली मार्केट है उसको तोड़ने का जो है पूरा वो दे दिया गया था अल्टीमेटम कि उसको तोड़ दिया जाएगा, 6-6 फुट जो है दुकान पीछे जो है करवा दी जाएंगी। अब आपकी दुकानों का सिलसिला हुआ है, ये जो आपकी दुकानों का इस वक्त किराए का बढ़ाने का सिलसिला है कितने समय से चल रहा है या अभी शुरू हुआ है? ये किराया बढ़ाने का सिलसिला सन 2014 से चल रहा है, जब पिंकी गर्ग यहाँ पे चेयरमैन थी, उन्होंने किराया बढ़ाया। उसके बाद जब हमने उनसे निवेदन करा, उन्होंने पहली बोर्ड में बढ़ाया और अगली बोर्ड में उसे वापसी ले लिया। पर उसके बाद अब जब दोबारा ये चेयरमैन साहब आए, इन्होंने इसको फिर दोबारा से कमिश्नर के पास भेज दिया कि ये किराए से राजस्व की हानि हो रही है। अगर ये चाहेंगे तो अपने बोर्ड में रख के इसको पास करवा के जैसे पहले हुआ है किराए का सेटलमेंट हो सकता है अवश्य। पर हमें समझ में नहीं आ रहा किस मानसिकता के साथ वो शासन कर रहे हैं, किस प्रकार से वो अपने किराएदार जो उनकी प्रजा है, जिन्होंने उन्हें वोट देकर जिताया है, किस प्रकार से वो कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर जितने भी वोटर हैं सब भाजपा के वोटर हैं, सबने भाजपा को वोट देकर जिताया है। पर अब वो किस मानसिकता के साथ काम शासन करना चाहते हैं, किस तरीके से क्यों परेशान कर रहे हैं, ये हमें भी समझ में नहीं आ रहा। हमने उनसे निवेदन भी कर लिया, हाथ जोड़ के सब काम करके देख लिए हैं, पर वो किसी भी तरीके से मानने के लिए राजी नहीं है। आप भी बोलिए सर, क्या है? मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे मेरे बड़े भाई कपिल जी ने कहा कि व्यापारी में बहुत रोष व्याप्त है, वो किसी भी तरीके से अपने व्यापार को देखें या इस डिस्प्यूट को देखें, क्योंकि व्यापारी या तो व्यापार कर सकता है या डिस्प्यूट कर सकता है, या तो डिस्प्यूट में ही रहेगा तो व्यापार नहीं कर पाएगा। तो हमने आज हार के थक के जब हमें कोई भी विकल्प दिखाई नहीं दिया तो हमने फिर ये नोटा का ऑप्शन चुना है और देखते हैं। अच्छा, अब से पहले जैसे अब फिलहाल भी चुनावी माहौल चल रहा है जिसको लेकर आपने ये बोर्ड लगाया यहाँ पे, है ना, फ्लैक्स लगाई है। इससे पहले आपने वोट किसको दी थी? इससे पहले अगर ये तो मेरा एक स्वयं का एक अधिकार है, ये मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन व्यापारी को तो आप जानते ही हो, व्यापारी की जो फर्स्ट चॉइस होती है वो भाजपा ही होती है। हाँ। लेकिन हमें अगर ऐसे पता होता कि भाजपा में आज हमें ये दिन देखने पड़ेंगे, अपनी रोजी से ही हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो शायद हम ये वाला जो आज कदम उठाने जा रहे हैं ये बहुत पहले ही उठा चुके होते। परेशान है व्यापारी इस वक्त बहुत ज़्यादा, और भी यहाँ व्यापारी मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर, क्या नाम है? मेरा नाम ब्रजेश शर्मा है। हमारी गांधी आश्रम की दुकान है, गवर्नमेंट की दुकान है। एक तरफ गवर्नमेंट 20% छूट दे रही है और दूसरी तरफ चेयरमैन साहब दुकान बंद कराना चाह रहे हैं। इससे कत्तिन बुनकर कितनों का प्रभाव पड़ता है। सरकारी दुकान है, ये भी बंद है। मैं यही कहना चाहूँगा, कैसे ही चेयरमैन साहब के पास हमारा कई बार विज्ञापन गया है, वो कैसे ही खुलवा में इसे ज्ञापन कहाँ दिया आप? हम लोगों ने इस DM साहब के यहाँ भी गए थे, एक बार ये आए थे, कपिल देव जी आए थे, इनके यहाँ भी गए थे, और चेयरमैन साहब के पास गए, EO साहब के दिलासा दी उन लोगों ने आपको? वो तो ये नगर पालिका के तो कोई सुनता ही नहीं है सर। ऊपर गई है, अब देखो क्या होता है। कहाँ गई है? DM साहब के यहाँ भी गए, कपिल देव जी आए थे, उनके भी पास गया है हम लोगों का। सब हम लोग यहाँ 300 दुकान है, उनके वर्कर भी काम करते हैं, छोटे भी हैं बड़े भी हैं, सभी लोग के प्रकार के। बात सही है, क्यों दुकानदार जो यहाँ सभी मालिक ही नहीं है, यहाँ पर उनके पास जो वर्कर काम करते हैं, जो रोज़मर्रा के लाने खाने वाले लोग हैं, वो भी यहाँ पर इस वक्त कारोबार से वंचित हैं, क्योंकि ये दुकानें बिल्कुल बंद कर दी गई हैं। फ़िलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं, सभी दुकानों में दिखाना चाहूँगा फिर से एक बार आपको तस्वीरों में, ये शटर सारे गिरे हुए हैं, यहाँ से लेकर पूरा मार्केट पार्ट जहाँ तक ये नगर पालिका की दुकानें हैं, सारी दुकानों को फ़िलहाल बंद कर दिया गया है और उसका विरोध प्रदर्शन यहाँ पर लोग काफ़ी तादाद में कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये सारे दुकानदार यहाँ मौजूद हैं इस वक्त, और भी यहाँ बात करेंगे। हाँ सर, आप भी बोलिए कुछ। क्या नाम है? जी, मेरा अशोक कुमार। क्या है मामला, बताएं। मामला है जी, हमारी दुकानों के किराए के संबंधित जो चेयरमैन साहब ने पूरी गुंडागर्दी के साथ इसे जो है बढ़ा रखा है, और हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को धमकी मिली जाती है कि तुम्हारी जो है दुकानें तोड़ दी जाएंगी। अब बताइए, हमारी दुकानें टूट जाएंगी तो हम बेघर हो जाएंगे, हम जाएंगे कहाँ? हमारी रोजी रोटी
जीविका का जो भी है साधन है, यही हमारी दुकानें हैं। हम गरीब आदमी क्या करेंगे फिर? या तो आत्महत्या करेंगे या बीजेपी के खिलाफ रहेंगे हम। तो इसी वजह से हमने नोटा का जो ये लगाया है, हम वोट नहीं करेंगे बीजेपी को, किसी और को दे देंगे, बीजेपी को नहीं देंगे हर हाल में। या तो ये इससे पहले किसको वोट दिया? हमने बीजेपी को ही दिया था, और हमें ये नहीं अनुमान था कि हमारे चेयरमैन इतना भ्रष्ट निकलेगा कि जो हमें तबाह करके रख देगा। तो इसी वजह से हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। अच्छा, ये हमारा जो बताइए वोट होगा, सर, अब किसी और को जैसे करेंगे। जीडीपी गिर चुकी है पूरी तरीके से, नौकरियां हैं वो बिल्कुल जो है ख़त्म है, युवा परेशान है, पढ़े लिखे युवा डिग्री लेकर घूम रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? इसमें कहना क्या है, देखिए हम भी देख रहे हैं देश की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है इस टाइम। इसमें नीचे तबका बहुत ज़्यादा दबा हुआ है, लेकिन इसमें सोचना चाहिए, राजनेताओं लोगों को सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए। अब बताइए आप, हमारी दुकानों का किराया 365 रुपये था, और आज 7700 रुपये हम कहाँ से ला के इन्हें देंगे? और ये पीछे से ये कह रहे हैं जी 6 साल पुराने जब हमने नोटिस भेजा उस हिसाब से आप किराया भेजो। आप हम कहाँ से ला के दें साहब? इन्हें 20 लाख 25 लाख रुपये, हमें अपनी रोजी रोटी देखेंगे या 20-25 लाख रुपये ला के इन्हें हम किराया जमा करेंगे? 4 महीने तक लॉकडाउन रहा। लॉकडाउन खुलने के बाद जैसे तैसे ज़िंदगी पटरी पर आनी शुरू हुई, दुकानें खुली। अब यहाँ पर ये तीसरी आफत फिर से इनके ऊपर आ पड़ी है। दुकानदारों के पास जो है, हम बात आप भी बताएं सर। मेरा नाम ठाकुर राकेश कुमार है। अच्छा, ये हमारी नगर पालिका 300 कुछ दुकान है जी। अब इसमें ये है कि कम से कम हमने कई बार तो धरना प्रदर्शन करा नगर पालिका पर जाके, कई बार करा, सब लोग थे हमारे व्यापारी भाई। तो हमारा कहना ये है कि कैसे हमारा ही निस्तारण हो जाए और कुछ कम किराया थोड़ा बढ़ा के, और ये कर दिया जाए बस। हाँ, थोड़ा बहुत कम बढ़ती तो किराया करके कर दें। हाँ बस यही हमारी कैसे। अब कितना किराया है? अब जैसे हमारी दुकान का जैसे 2 दुकान है 240 रुपये, तो 50% बढ़ा, जो बस जैसे भी हो जाए, जैसे धीरे से आराम से मतलब बढ़ाया, धीरे धीरे बढ़ाया जाए, जो जोर नहीं पड़ेगा। हाँ भाई, यही हमारी ये रोजी रोटी, यही हमारी हो बस। सब दुकानदारों की सब परिवार पल रहे हैं यहीं से, जो बस एक साथ 100 गुना किराया अगर बढ़ाया जाएगा तो फर्क पड़ेगा ना? कोई ना दे पाएगा। 100 गुना बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल 100 गुना बढ़ रहा है। 300 गुना 300 गुना। हाँ 300 गुना। सर आप भी बोलिए। 100 गुना भी हम बर्दाश्त कर लेंगे, 300 गुना कहाँ से बर्दाश्त कर लेंगे? आप ये बताइए, इतना गुना कैसे बर्दाश्त? कहीं एक्ट में है किसी में? अगर इंडिया के किसी एक्ट में इतना किराया बढ़ाना हो तो हमें मंजूर है। कहीं किसी बाइलाज में, इनका कोई बाइलाज नहीं है। ये सब अपनी मन की मर्जी कर रहे हैं, अपने पर हित के अपने। अच्छा चाचा, काफ़ी पुराने हैं आप तो, आपको देखने में भी लग रहा है। अब आपके ज़माने से दुकानें जो है यहाँ पे हैं, अब से पहले भी कभी ऐसा हुआ था? नहीं, पहले कभी नहीं हुआ। सन 98 में इन्होंने किराया बढ़ाया था, जब ये जो जिस सर्कुलर की बात कर रहे हैं, जियो की बात कर रहे हैं, उसका इन्होंने सन 98 में बढ़ा दिया 12.5% 5 साल बाद। हमने चलो मान लिया, कोई बात नहीं है, और उसी हिसाब से चलाया था। अब इन्होंने फिर उस जियो को उठाया। जब एक बार लागू हो, दोबारा कैसे लागू करेंगे? आप एग्रीमेंट सन 12 में 14 में कर रहे हैं, और उसमें ये लिख रहे हैं कि फर्दर कोई जियो आया तो वो आपको मानना पड़ेगा। जैसे पहले किराया बढ़ाया था, शुरुआत में जैसे दौर में आपके पास दुकानें आई थी, तो कितना किराया बढ़ा था? 12.5% इन्होंने बढ़ाया हर 5 साल बाद, और फिर 15 साल बाद दुगना। उसी हिसाब से करते आ रहे हैं, और यही नियम है, और कोई नियम बना गवर्नमेंट का नहीं है। 15 साल बाद दुगना हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो वही अगर इस बार भी कर दो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हमको, उसमें कोई दिक्कत। ये लिखित में दिया आपने सरकार को? बिल्कुल लिख के दिया हमने, और इन्होंने उसी बोर्ड ने कर भी दिया था, लेकिन इन्होंने फिर नहीं माना उसको। जो हमारे अनुबंध हैं, हम उनके अनुसार चलने के लिए आज भी तत्पर हैं, क्योंकि उसमें मालिकाना हक नगर पालिका को है, और हम किराएदार हैं। जो हमारे अनुबंध हैं आप उन्हें लागू करिए, और हम आज भी तैयार हैं, हम हर तरीके से तैयार हैं। मोदी जी, मेरा नाम अंकित बंसल है, और मैं ये कहना चाहूँगा, एक तरफ जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, उधर यहाँ के चेयरमैन जो है मनोज गर्ग जी, वो हमें बेरोजगार कर रहे हैं। मतलब हमारा दुकानों को छीन रहे हैं, और हमसे कह रहे हैं कि दुकानें तोड़ी जाएंगी। 5-6 साल से न तो हमसे किराया जमा किया जा रहा है, हम किराया देने के लिए तैयार हैं, पर वो हमसे किराया नहीं ले रहे हैं कि किराया नहीं लेंगे, हम आपकी दुकानों को तोड़ेंगे, बिल्डिंग हटाएंगे यहाँ से। अच्छा, उपचुनाव का माहौल चल रहा है ना? क्या इस उपचुनाव में प्रत्याशी जैसे खड़ा भी हुआ भी है इस वक्त, जो है वीरेंद्र सिंह जो सिरोही हैं, उनकी बीवी खड़ी हुई है, तो क्या इस पे फ़र्क भी पड़ेगा इस बात से? मेरी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ना ही हम इस बार बीजेपी को वोट देने के लिए राजी हैं। और ये सिर्फ ये जो लोग हैं, इलेक्शन के टाइम ही हमारे पास आते हैं कि आपकी क्या समस्याएं हैं, जो बाहर से मंत्री आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, और बाकी मतलब वोट लेने के बाद कोई भी 5 साल क्या तक करेंगे? दुकान अब ऐसी बंद रखेंगे? जी फिलहाल तो ऐसे ही बंद रखेंगे जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है। फिलहाल जो हमारा इसे आगामी रूप मतलब हमें करने का वो है, खाली दुकान बंद करके क्या तो हम अपनी जीविका नहीं कर सकते। हम ये करेंगे कि सुबह 8 बजे से 11 बजे तक यहाँ बाहर बैठेंगे, ज़मीन पे बैठेंगे, और 11 बजे के बाद जो भी अपनी दैनिक दिनचर्या है उन्हें करेंगे।
हम ये चाहते हैं साफ तौर पर यहाँ के दुकानदारों का यही कहना है कि जब तक कि हमारी सुनवाई नहीं होगी तब तक हम दुकानों को बंद रखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सारी दुकानें बंद हैं। इन दुकानों को सुचारू रूप से ऐसे ही बंद रखा जाएगा जब तक कि इनकी सुनवाई नहीं होगी। और नोटा का बटन ये लोग दबाने के लिए बोल रहे हैं, सभी दुकानदार एकजुट हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से भी सरकार को नुकसान होने की पूरी आशंका बनी हुई है। जो भी उचित किराया है हम आज भी पीछे नहीं है देने के लिए। हम इसी दुकान से हम कमा रहे हैं। इसी दुकान से अगर हम अपने किराए से नगर पालिका भी हमारे शहर के लिए कार्य करती है, अगर उसका राजस्व बढ़ता है तो हमें ही फ़ायदा होगा उसका भी। हम उसके बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे हैं, पर एक जायज़ किराया और उसका सेटलमेंट हो। पिछले 5 साल से लोग इस मार्केट में 300 व्यापारी हैं और उनके कर्मचारी हैं। व्यापारी रात को ये सोचता है यार मैं आज रात को सोऊंगा, कल सुबह पता नहीं मैं किस पोजीशन पे मेरी दुकान मेरे पास होगी। नोटिस आया हुआ है, वकील के पास जा रहा है, उसका जवाब दिलवा रहा है। उन लफड़ों में जी रहा है। वो अपने व्यापार की ना सोच के दुकान की सोच रहा है, क्योंकि दुकान होगी जब भी व्यापार वो करेगा। आज हम नगर पालिका चेयरमैन साहब सीधा ये कहते हैं मैं तो ये मार्केट तोड़ूंगा। मेरा कहना ये है कि किसी के अगर हाथ में दर्द है या हाथ टूट गया है तो उसका हाथ सबसे पहले उसका हाथ को रिपेयर किया जाता है, हड्डी बांधी जाती है, हड्डी में प्लास्टर चढ़ाया जाता है कि भाई इसका हाथ आदमी का जुड़ जाए। जब उसका हाथ बिल्कुल जुड़ने की स्थिति में नहीं होता, जब आगे ही सोची जाती है। इस मार्केट में हम ऊपर के जो फ्लैट हैं जहां नगर पालिका के कर्मचारी रहते हैं, हमने अपनी याददाश्त में करीब 15-16 साल पहले देखा कि पेंट भी होता है, कोई रिपेयरिंग भी होती है, पर दुकानदार तो नीचे सब रिपेयरिंग पेंट करवाते हैं क्योंकि उन्हें उसी से अपनी रोजी रोटी चलानी है, पर ऊपर आज तक नहीं हुआ। वो उसी पे नहीं करेंगे आप वोट करेंगे नहीं करेंगे? हम वोट करेंगे जरूर, क्योंकि ये हमारा नैतिक दायित्व है, पर नोटा को करेंगे हम या जिसकी कोई अन्य है। क्योंकि भाजपा के साथ दिक्कत ये हो रही है वो सुनने के लिए राजी नहीं है, जायज़ या नाजायज़। हम सभी लोग यहाँ पर जितने लोग हैं, हमने आज तक भाजपा के अलावा किसी की नहीं सोची, पर हमारी जायज़ नाजायज़ किसी भी प्रकार की मांगों को हम तो कह रहे हैं अगर हम नाजायज़ हैं हमें बता दिया जाए हम नाजायज़ मांग कर रहे हैं अपनी, हम चुप बैठ जाएंगे बिल्कुल नाजायज़ हैं। और अगर हम खुले मंच पे हम कहते हैं अगर हम जायज़ है तो हमारी मांगों को